आज हम लोग नक्षत्रों को लेकर एक विस्तार से एक चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से नक्षत्र किस प्रकार के कैटेगरी में उनको रखा गया है और कौन से नक्षत्र के अंदर कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नक्षत्र का स्वभाव किस प्रकार से होता है। तो आज सविस्तार हम इसी नक्षत्र के इस विशेष विज्ञान पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, नक्षत्र जब हम किसी भी मुहूर्त की बात करेंगे, किसी प्रकार के मुहूर्त, तो हम उसमें क्या देखते हैं? एक विशेष तिथि को देखते हैं, एक बार का हम चयन करते हैं, एक नक्षत्र का हम चयन करते हैं और एक पर्टिकुलर किसी भी कार्य के लिए हम उस दिन का एक श्रेष्ठ लग्न तय करते हैं और फिर उसके पश्चात हम अपना कार्य करते हैं। अब ये सभी चीजें देखने के लिए हमें जब हम नक्षत्र की बात करते हैं, तो क्योंकि अच्छा नक्षत्र, हम लोग राशि की बात करते हैं, तो नक्षत्र जो है, चाहे जन्म कुंडली में भी अगर बात करें, हम अगर कुंडली प्रेडिक्शन की बात आती है तो उसमें भी कई बार हमें ग्रहों के साथ साथ राशि के साथ साथ नक्षत्र, इन सभी चीजों को हमें विचार करना पड़ता है। अब हम जब नक्षत्रों के वर्गीकरण की बात करेंगे, मैं आपको सविस्तार यहां पर बताने वाला हूं कि जो नक्षत्र हैं इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, कितने प्रकार के इनके जो भाग हैं वो यहां पर हैं। मुख्य रूप से इसमें 7 प्रकार के जो इसको डिवाइड किया गया है वो 7 प्रकार किया गया और 7 के अंदर भी 2-2 प्रकार हैं। तो उसी को मैं आपको यहां पर बताऊंगा और कौन कौन से वो कार्य हैं कि जो इन नक्षत्र के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है ना, एक एक करके मैं आपको यहां पर सविस्तार बताऊंगा। 28 नक्षत्रों का जो वर्गीकरण है वो यहां पर है। सबसे पहले ध्रुव संज्ञक नक्षत्र और स्थिर संज्ञक नक्षत्र। मैं दो इसलिए भी आपको बता रहा हूं क्योंकि इन दोनों में संबंधित जो कार्य हैं वो किए जा सकते हैं। जो कार्य ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में किए जा सकते हैं वही कार्य स्थिर संज्ञक नक्षत्र में भी किए जा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा और सरल कर दूं, ध्रुव का मतलब होता है अडिग, निश्चल, यानी जो कार्य हमारा ध्रुव है, सत्य है, जो कार्य हम स्थिरता चाहते हैं जिस कार्य के अंदर, उस कार्य को हम ध्रुव नक्षत्र के अंदर करेंगे। और वही स्थिर नक्षत्र जो है, स्थिर संज्ञक, वो तो स्पष्ट अपने आप से ही बता रहे हैं कि वो स्थिर संज्ञक है, आप समझ गए होंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। अगर नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, यानी तीनों उत्तरा इसमें आते हैं। वो रोहिणी नक्षत्र इसमें आता है और साथ में रविवार को भी इसमें रखा गया है। स्पष्ट हो गया होगा। 4 में नक्षत्र इसमें बता दिया आपको, ठीक है, और रविवार का दिन इसके साथ में। अब इस वर्ग में इसको रखा गया है स्थिर स्वभाव के जैसे भी कार्य, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मान लो हमें मकान का नींव रखना है, नींव की हमें खुदाई करनी है, ठीक है ना, या हमें जल स्रोत को जो है खोदना है, कुआं खोदना है, हमें हैंडपंप लगाना है। इसके अलावा जो स्थिर कार्य, मकान का निर्माण हमें शुरू करना है, गृह प्रवेश करना है, गृह आरंभ हमें करना है, तो ये स्थिर जो कार्य हैं, कृषि का कोई कार्य है कृषि से संबंधित, ठीक है ना, तो ये हम कार्य यहां पर इन नक्षत्रों के अंदर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मान लो नौकरी के लिए कोई आप प्रयास कर रहे हैं या नौकरी पे लगने की बात आती है, जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सब भी हम स्थिर नक्षत्र संज्ञक जो हैं और ध्रुव संज्ञक जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों में कर सकते हैं। बड़ा श्रेष्ठ है। 4 नक्षत्र मात्र इसमें मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है, अच्छा इन्हीं नक्षत्रों के अंदर जो कार्य है वो मृदु नक्षत्र में भी हम कर सकते हैं। यही कार्य मृदु नक्षत्र के अंदर भी किए जा सकते हैं। अब बात आती है चर संज्ञक और चल संज्ञक। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले कौन कौन से नक्षत्र आते हैं उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें स्वाति नक्षत्र, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, सतमिषा और सोमवार को इस वर्ग में जो है रखा गया है। सोमवार। अब जितने भी प्रकार के चर वाले कार्य हैं, मैं बड़ा स्थिर करके आपको बड़े धीरे से, बड़े इजी वे में आपको समझा रहा हूं ताकि आप समझ पाए। जितने भी चर संज्ञक कार्य हैं, जो चलने वाले काम है, हमें यात्रा करनी है, हमें वाहन खरीदना है, तो ये चलने वाले कार्य, इसमें हमें निरंतरता इसमें अंदर में चाहिए। तो ऐसे जो कार्य हैं, ऐसे जितने भी क्रियाकलाप हैं, वो हमें चर संज्ञक या जो नक्षत्र हैं उसके अंदर
करना चाहिए। और महर्षि वशिष्ठ का जो इसमें मतानुसार है वो कहते हैं कि क्षिप्र और लघु संज्ञक नक्षत्र में जो ऐसे कार्य जो है वो क्षिप्र और लघु नक्षत्र के अंदर भी किए जा सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है क्रूर और उग्र जो है उसका यहां पर बताया। इसमें क्रूर और उग्र जो कार्य हैं वो कार्य हम इन नक्षत्रों के अंदर कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, भरणी, मघा और मंगलवार, जितने भी आक्रामक कार्य हैं वह सब इस स्वभाव से संबंधित नक्षत्रों के अंदर करना चाहिए। जितने भी उग्र कार्य होते हैं, ऑपरेशन का कार्य होता है, विवाद का कोई कार्य है, लड़ाई झगड़े हैं, मुकदमाबाजी है, ऐसे कोई भी जो कार्य हैं, अग्नि आदि का कार्य है, मेडिकली कोई कार्य है, तो उनको इस प्रकार के उसमें किए जा सकते हैं। क्रय विक्रय आदि का भी जो है इसमें कार्य किया जा सकता है। महर्षि वशिष्ठ के मतानुसार जो कार्य तीक्ष्ण और दारुण नक्षत्रों के अंदर किए जा सकते हैं उन कार्यों को इन नक्षत्रों के अंदर किया जा सकता है। ठीक है। ये नक्षत्र आमतौर पर शुभ कार्यों के लिए, उन कार्यों के लिए खासकर ये नक्षत्र वर्जित होता है। अगले हम बात करेंगे मिश्र और साधारण। ठीक है। ये देखो विशाखा, कृतिका नक्षत्र और बुधवार, ठीक है, ये मिश्र एवं साधारण स्वभाव के हैं। इसके अंदर हमें अग्नि संबंधित कार्य, धातु या धातु को गर्म करना, इस प्रकार की जो कार्य हैं, या उनको गलाकर कोई नए आकार देना, मेटल का कोई नया आकार देना, या गैस संबंधित जो कार्य हैं, या किसी चीज को डेकोरेट करना, सजाने संवारने का कोई कार्य करना, या ब्यूटिशियन से संबंधित जो कार्य है, या औषधि का कोई निर्माण है, तो ये सभी कार्य जो है ऐसे मिश्र और साधारण नक्षत्र के अंदर अच्छे माने जाते हैं। अब बात आती है क्षिप्र और लघु। इनके अंदर जो स्वभाव है वो कौन कौन नक्षत्र के हैं। इसमें हस्त नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र और अभिजित नक्षत्र, और इसके साथ में गुरुवार को रखा गया है। ये जो है क्षिप्र और लघु है। ठीक है ना। दुकान का निर्माण करना हो, आरंभ करना हो, क्रय विक्रय से संबंधित कोई कार्य हो, कोई गहने जवाहरात, कोई ज्वेलरी का कार्य हो, वो सब यह साझेदारी के अंदर कोई कार्य करना है तो वो सब हम इस नक्षत्रों के अंदर कर सकते हैं। कोई नई चीज सीखना है, कोई कला है, आर्ट संबंधित कोई कार्य है, वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। जिन कार्यों में चर लग्न नक्षत्रों के जो कार्य हैं वो भी इस नक्षत्रों के अंदर किए जा सकते हैं। अगला है मृदु और मैत्र। ठीक है ना। इसमें क्या है, देखो इसमें मृगशिरा नक्षत्र, रेवती, चित्रा, अनुराधा नक्षत्र और शुक्रवार को मृद और मैत्र के अंदर रखा गया है। इसमें गायन वादन का जो कार्य है, संगीतज्ञ, संगीत प्रेमी, वस्त्र सिलवाना, वस्त्र खरीद कर लाना, या क्रीड़ा खेल से संबंधित कोई भी इसमें जो है जो कार्य हैं, या गहने जवाहरात आदि के जो निर्माण के कार्य हैं उसको लेकर के आने की बात है। ये सब जो है इन कार्यों, इन नक्षत्रों के अंदर किए जा सकते हैं। जिन कार्यों में ध्रुव और स्थिर कार्य किए जा सकते हैं उन सभी कार्यों को भी इन नक्षत्र के अंदर किया जा सकता है। जैसे कि गृह प्रवेश है और गृह आरंभ आदि जो है वो भी इन नक्षत्रों के अंदर किए जा सकते हैं। अगला इसमें जो पार्ट है 7वां, वो है तीक्ष्ण और दारुण। ठीक है। इसमें मूल नक्षत्र है, ज्येष्ठा है, आर्द्रा है, अश्लेषा है। ये 4 नक्षत्रों के साथ साथ इसमें जो है शनिवार को भी तीक्ष्ण और दारुण कहा गया है। जैसे कि मैं अभी आपको पिछले बार अभी नक्षत्र के श्रृंखला में आपको बता रहा था, तीक्ष्ण और दारुण के ही श्रृंखला में, उसमें क्या क्या है, जैसे कि ऑपरेशन आदि जो कार्य हैं, इसमें मंगलवार रखा गया है। इसलिए आपने देखा होगा मंगलवार और शनिवार ये दोनों जो है ऑपरेशन के लिए ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं ऑपरेट करने के लिए। अब इसमें क्या है कि जैसे तांत्रिक क्रिया है, कोई काला जादू करते हैं, ये ज्यादा क्या है शनिवार और मंगलवार को करते हैं। तो इसलिए इन चीजों का उसमें प्रभाव रखा गया है। या किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट देना, किसी पर इस प्रकार की समस्याएं, विपदाएं जो आती हैं वो खासकर इन नक्षत्रों के अंदर, इन वार के अंदर जो है उसको प्रभावी वो हो जाते हैं और उसका प्रभाव दिखता है। इसमें भी हठयोग जैसी साधनाओं को भी जो है किया जा सकता है। जानवरों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण देना हो,
वह भी इस कार्य इस नक्षत्रों के अंदर किया जा सकता है। तो यहां पर जो इनके वर्गीकरण का था, कौन कौन से कार्य किस किस नक्षत्रों में किए जा सकते हैं और उनको कैसे वर्गीकरण किया गया है, उसकी चर्चा आज हम लोगों ने इस एपिसोड के अंदर की। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी और आप समझ पाए होंगे किसी प्रकार के जो कार्य हैं वो कैसे आपके नक्षत्रों के अंदर कर सकते हैं।